अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रिजी। बहुत से नॉन नेटिव स्पीकर्स ऐसे हैं यानी जिनकी इंग्लिश फर्स्ट ज़बान नहीं है, वो इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि वुड को कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अब हम बढ़ते हैं वुड के जो मेजर यूजेस हैं उनकी तरफ। वुड जो है वो असल में विल की पास्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म है। अगर आपने पोलाइट फॉर्म इस्तेमाल करनी हो वांट की जगह पर या विल की जगह पर तो आप वुड लाइक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है टीचर से कहते हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो एक तरीका तो ये है आप बोलेंगे आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। लेकिन जब आपने फॉर्मल बोलना हो या पोलाइट फॉर्म में बोलना हो तो आप वांट की जगह पर वुड लाइक इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आप अपने फ्रेंड से कहते हैं आई वांट टू सिट विद यू इन इवनिंग, तो यहाँ पर आप पोलाइट फॉर्म के लिए यूज करेंगे वांट की जगह पर वुड लाइक। आई वुड लाइक टू सिट विद यू इन इवनिंग। तो ये तो आ गया वुड का पहला इस्तेमाल कि आपने वांट की जगह पर वुड लाइक इस्तेमाल करना है सेंटेंस को या अपनी बात को ज़्यादा पोलाइट शो करने के लिए। अब हम आते हैं वुड के एक और यूज़ की तरफ। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने अपने दोस्त से पूछना है या उसको ऑफ़र करनी है कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो उसके लिए भी आप वुड इस्तेमाल करेंगे। वुड यू टेक कॉफ़ी और टी। तो यहाँ पर आप विल की बजाय वुड इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस को या बात को ज़्यादा पोलाइट शो करने के लिए। यानी किसी को कोई चीज़ पोलाइट अंदाज में ऑफ़र करने के लिए आप वुड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आपने अगर किसी से किसी चीज़ की परमिशन लेनी हो या किसी से कुछ मांगना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो खाने के टेबल पे बैठे हैं और आपको साल्ट चाहिए, तो आप अपने साथ वाला जो बंदा बैठा है उससे कहते हैं वुड यू प्लीज़ पास द साल्ट। अब इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कैन यू पास द साल्ट प्लीज़, विल यू पास द साल्ट प्लीज़। लेकिन आप कैन और विल दोनों की बजाय आप वुड को चूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए कि इससे सेंटेंस जो है वो ज़्यादा पोलाइट होता है। यानी ये एक यूज़ है, एक रूल है कि इससे सेंटेंस जो है वो ज़्यादा पोलाइट बन जाता है। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर 5 मिनट्स। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, वुड इस्तेमाल कर रहे हैं किसी से एक पोलाइट फॉर्म में परमिशन लेने के लिए किसी चीज़ की। तो ये तो आ गया वुड का दूसरा इस्तेमाल। इसके अलावा जो आपकी माजी की हैबिचुअल रूटीन्स हैं या हैबिचुअल वर्क्स हैं, उनके लिए भी आप जो है वो वुड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वर इन स्कूल डेज वी वुड बंक द क्लासेस। तो जब हम स्कूल में थे तो हम क्लासेस बंक करते थे। तो अब पास्ट की जो रूटीन्स हैं या एक्शंस हैं उनके लिए भी हैबिचुअल एक्शन यानी जो बार बार की जाती थी उनके लिए भी आप जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ थोड़ी सी मैं एग्जांपल्स आपको और देता हूँ। व्हेन वी वर इन चाइल्ड एज वी वुड प्ले हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच जो एक गेम होती है जो ज़मीन पर जो है आप वो खाने से बनाते हैं, उसके बीच में एक गोल सा पत्थर फेंका जाता है, फिर वो एक आप टांग उठा के दूसरे के साथ उसको खेलते हैं और वो डब्बे जो हैं वो पार करने होते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। व्हेन वी वर इन स्कूल डेज वी वुड प्ले टिक क्रॉस गेम। तो जब हम स्कूल में थे तो हम टिक क्रॉस गेम खेला करते थे। तो यानी पास्ट की जो एक्शंस हैं, हैबिचुअल एक्शंस हैं, यानी रूटीन वाइज एक्शन है, बार बार किए जाते थे, तो उनके लिए भी आप जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद जो वर्ड का एक और यूज़ है वो ये है कि जब आप पास्ट में माजी के बारे में कोई बात किया करते थे। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूँगा। तो इस तरह की बातों के लिए भी आप जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। व्हेन आई वर चाइल्ड आई वुड थिंक आई वुड नेवर स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं जो है पास्ट में जब फ्यूचर की किसी चीज़ के बारे में सोचता था उसके बारे में बात करने के लिए भी मैं वुड इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही वॉज चाइल्ड ही वुड थिंक ही वुड बिकम वेरी टॉल। जब वो छोटा था वो ये सोचता था कि वो बड़ा होकर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि वुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी पास्ट में माजी की कुछ एक्शन के बारे में, एक चीज़ों के बारे में जब सोचा करते थे या सोचते थे, उसके लिए भी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वुड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं वुड के नेक्स्ट यूज़ की तरफ। अब वुड के कुछ कंडीशनल यूजेस हैं।
यानी कि इसमें कुछ थोड़ी कंडीशन रखी जाती है, एक शर्त रखी जाती है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो सेंटेंस का बनाया जाता है। यानी इस सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। तो अब हम पहले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उर्दू की कुछ आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर बारिश हुई सुबह तो मैं साथ छतरी ले जाऊँगा। इफ़ इट रेन्ड आई वुड टेक एम्ब्रेला विद मी। तो अब ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर सुबह बारिश होगी तो मैं अपने साथ छतरी लेके जाऊंगा। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी आप जो है वुड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए आप जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं और सेकंड पार्ट में वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म। जिस तरह मैंने कहा इफ़ इट रेन्ड, यहाँ पर रेन्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो फिर अब दूसरे पार्ट में मैंने कहा आई वुड टेक एन एम्ब्रेला। तो अब दूसरे पार्ट में मैं वुड के साथ टेक लगा रहा हूँ, यानी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से मैं एक दूसरा सेंटेंस आपके लिए बोलता हूँ कि अगर तुमने मेहनत की तो तुम कामयाब हो जाओगे। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। अब फिर मैं जो है फर्स्ट पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा हूँ, जबकि सेकंड पार्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तो आ गया पहला कंडीशनल सेंटेंस वुड के साथ बनाने का रूल। अब इसके बाद जो है एक दूसरा कंडीशनल सेंटेंस भी है जिसमें फर्स्ट पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, जबकि दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम कामयाब हो चुके होते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। अब जो है हेड के साथ मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का सामना न किया होता तो पाकिस्तान की मईशत बहुत बढ़ चुकी होती। इफ़ पाकिस्तान हैड नॉट फेस्ड टेररिज्म द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वुड हैव ग्रोन मच इनफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेड के साथ पहले पार्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ, जबकि दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ा उसमें फर्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म, जबकि सेकंड पार्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरा कंडीशन अभी हमने पढ़ा है इसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। ये जो सेकंड कंडीशन पड़ी है इसी में आप वुड हैव के साथ जो है बीन और वुड हैव के साथ हेड भी लगाते हैं। बाज़ औक़ात लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वुड हैव बीन का क्या इस्तेमाल है, वुड हैव हेड का क्या इस्तेमाल है। असल में जो अभी दूसरा कंडीशनल सेंटेंस मैंने बताया है वुड हैव हेड और वुड हैव बीन इसी सेंटेंस की इसी कंडीशन की एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ जो है यहाँ पर बीन और हेड जो हैं वो असल में थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है सेकंड कंडीशन जो अभी हमने पढ़ा उसमें। तो यहाँ पर वुड हैव के साथ बीन जो है असल में बी की थर्ड फॉर्म है और जो है हेड जो है वो असल में हैज़ की थर्ड फॉर्म है। बी का असल में मीनिंग उर्दू में अगर आप कहें कि होना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैड लेफ्ट स्कूल अर्लियर, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यू वुड हैव बीन एट होम। तो तुम घर पे होते वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म बीन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यानी ये इसी का जो पार्ट है इसी सेकंड कंडीशन का जो है वो वुड हैव बीन भी पार्ट है। इस तरह वुड हैव हैड भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इफ़ यू हैड स्टार्टेड सेविंग अर्लियर यू वुड हैव हैड इनफ मनी इन योर अकाउंट। अगर तुमने जल्दी से सेविंग स्टार्ट की होती तो इस वक्त तुम्हारे अकाउंट में काफ़ी पैसे होते। तो ये अब होने के लिए कोई चीज़ पास होने के लिए जो है आप हेड इस्तेमाल कर रहे हैं, हैव की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है वुड हैव बीन और वुड हैव हैड जो हैं वो असल में इसी सेकंड कंडीशन के ही सेंटेंसेस हैं। सिर्फ आपने ये समझना है कि बीन और हैड जो हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यहाँ पर या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह एक जो है वुड का इस्तेमाल वुड हैव टू, ये भी आपने सुना होगा। यहाँ भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये वुड हैव टू क्या है। वुड हैव टू असल में पहले मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ इंग्लिश में, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से इफ़ आई वेंट टू माई चाचूज होम आई वुड हैव टू गो टू माई मामूज होम। अगर मैं चाचू के घर गया तो मुझे मामू के घर भी जाना होगा। इफ़ आई presented you a gift on your birthday I would have to present a gift
टू माई ऑल अदर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट दिया तो मुझे अपने बाकी दोस्तों को भी बर्थडे का गिफ्ट देना होगा। तो यानी अब देखें वुड हैव टू जो है ये इस्तेमाल हो रहा है कि मुझे ये काम करना होगा, मुझे फिर वो भी करना होगा। इस तरह की कुछ उर्दू की उसकी साख्त या स्ट्रक्चर बनती है। इसी तरह से वुड का एक वेल अंडरस्टूड मीनिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त आपको ये कहता है कि मैं आजकल अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको जवाब देते हैं आई वुड प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर असल में आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फ़ुटबॉल खेलता, क्योंकि ये वज़न कम करने के लिए एक बहुत अच्छी गेम है। इसी तरह से आपका दोस्त आपको कहता है कि यार मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो आप उसको जवाब देते हैं आई वुड स्टार्ट विद ग्रामर। तो असल में आप ये उसको ये जवाब दे रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टार्ट विद ग्रामर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ग्रामर जो है उससे स्टार्ट ले रहा होता, क्योंकि ये शुरू में बंदे को बड़ा हेल्प करती है लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये आ गया वुड का एक अंडरस्टूड मीनिंग, यानी जिसका मतलब ये होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। तो उसके लिए भी आप सिर्फ जो है वर्ड जो है वुड इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आई वुड प्ले फुटबॉल, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फुटबॉल खेलता अपना वजन कम करने के लिए। आई वुड स्टार्ट विद ग्रामर, मैं तुम्हारी जगह होता तो ग्रामर से जो है वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता। तो ये थे कुछ वर्ड के मेजर यूजेस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।